नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज का एपिसोड आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, बेहद खास है और बहुत ही प्रेरणादायक विषय पर है। और वो विषय है जल संरक्षण और राजस्थान का नया जन आंदोलन। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में दिनेश पोद्दार जी, जो न केवल बीजेपी के संगठन में अहम हिस्सा हैं और जल नीति और प्रशासन के जानकार भी हैं। योजनाओं की बहुत जानकारी है इनको सरकार की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद चेतना जी। और मैं अब इस अहम विषय पर बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। जी सर। जल केवल एक संसाधन नहीं है, जीवन की बुनियाद है। और आज जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वो सिर्फ नीतियों की नहीं, नीति की जीत है। जी, बहुत ही सुंदर शब्द बोले हैं सर आपने। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के एक जन अभियान की मैं चर्चा कर रही हूँ आज इस वीडियो में, जिसका नाम था वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आप इसे किस तरह से देख पा रहे हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में? चेतना जी, ये सिर्फ एक अभियान नहीं, ये एक संस्कृति का पुनर्जागरण है। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ जल की कमी हमेशा से चुनौती रही है, वहाँ मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा ने जो ये पहल की है वो एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। और सरकार ने इसे एक सरकारी योजना की तरह नहीं, जन भागीदारी से जुड़ा भावनात्मक आंदोलन बनाया है जी। इसमें देखिए, जल पूजन, एक पेड़ माँ के नाम और जैसी भावना अपीलों से जनता को जोड़ने की कोशिश हुई है और ये बहुत असरदार साबित हुई है जी। सबने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, देखा मैंने पिछले दिनों। लेकिन कई सारी योजनाएं होती हैं सर जो कागजों में रह जाती हैं। क्या आप इसे धरातल पर किसी बदलाव के रूप में देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये। इस बार जो बदलाव है वो सिर्फ कागजों तक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जो पुराने तालाब है उनकी सफाई शुरू हो गई है। स्कूलों में बच्चों ने जो जल बचाने की शपथ ली है। नगर निकाय अब वर्षा जल संचयन जो सिस्टम है इसको लागू करने के आगे बढ़ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो काम है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, इसमें गांव के लोग, स्कूल, महिला मंडल, युवा क्लब, सब लोग जुड़े हुए हैं। और यही तो है असली जन आंदोलन। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो राज्य सरकार की ओर से ये बात बार बार कही जाती है सर कि ये अभियान राजस्थान को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना देगा। क्या ये वाकई में बिल्कुल 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 मुमकिन है। बिल्कुल चेतना जी, हमारे देश में गुजरात जैसे राज्य में जो साबरमती रिवर जैसी फ्रंट जैसी योजनाएं जब से वो सफल हो सकती है, तो राजस्थान में भी जल आत्मनिर्भरता कोई सपना थोड़ी है। ये सपना नहीं है, संकल्प बन सकता है। मुख्यमंत्री जी ने जो सिर्फ योजना ही नहीं बनाई है बल्कि प्रेरणा के साथ नेतृत्व भी दिया है। और राजस्थान में आज जो राजनीति की नई सोच दिख रही है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए थोड़ी दिख रही है, भावी पीढ़ियों के लिए है। और इस नई सोच के साथ भावी पीढ़ी को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने कि ये भावी पीढ़ियों के लिए, लेकिन इसमें आम नागरिक का भी एक सहयोग होना चाहिए। क्या मानते हैं आप कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि अकेले सरकार की तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल देखिए, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई किसी तरीके से पानी को बचाए। आप जैसे छत पे बारिश का पानी है, इसको कैसे बचाए? तो उसको छत पे बारिश का पानी को इकट्ठा करो। बाथरूम और किचन में जो टूटी खुली छोड़ने की आदत है उसको छोड़ो। पेड़ लगाओ, बच्चों को जल के महत्व के बारे में बताओ। सरकार दिशा दिखाती है लेकिन यात्रा को जनता को ही करनी पड़ती है ना। यही नया भारत है जहाँ हर नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है जी। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत सारी जानकारियां आपने दी हमें और किस तरीके से आम नागरिक भी इस अभियान के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा बदलाव, जो सोच है कि जल के मामले में आत्मनिर्भर कर लिया जाए राजस्थान में, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कोई आपका संदेश जनता? मैं तो बस आपको यही कहना चाहूंगा कि जल है तो कल है। ये सिर्फ नारा नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी को मिलकर जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। सरकार ने जो बीज बोया है ये हम सब मिलकर उसे फलदार पेड़ बनाएं। राजस्थान को जल समृद्ध बनाना है तो आज इसे अभी से हर बूंद की कद्र हमें करनी होगी। जी, ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि हर बूंद की कद्र की जाएगी, तभी जाकर इस संकल्प में कामयाब होंगे जो संकल्प सरकार ने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। बदलाव केवल सरकारों से नहीं आता, हम सबके सहयोग से आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान आज जल संरक्षण में रोल मॉडल बन रहा है।
अब बारी हमारी है। तो चलिए आइए जल के प्रति जागरूकता से कर्म की ओर बढ़े और सहयोग जितना हो सके उतना प्रदान कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। क्या सोचना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता बढ़े सरकार की योजनाओं के प्रति। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।